Hello everyone, welcome yet again. My name is Ashwin Joglekar and I am from Resonance PCCP division. Today I am here with the previous year questions. जैसा कि हमें पता है 10th सोशल साइंस का एग्जाम नज़दीक आ रहा है और हम ये सीरीज में लेके आए हैं. पहले आपने एक यूरोप का वीडियो देखा, अब आज मैं लेके आया हूँ नेशनलिज्म इन इंडिया. हिस्ट्री से आपका ये टॉपिक है. हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एज वेल एज लास्ट में मैप वर्क थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि 2 मार्क्स का जो मैप है हिस्ट्री पोर्शन से वो इसी चैप्टर से आता है. ओके, सो लेट अस क्विकली स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड कि कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. आप भी अपनी साथ साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाई वाज अ मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन द गुदेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश इन द अर्ली 1920s. 21-22 का क्वेश्चन है. ओके, तो अर्ली 1920s में एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट क्यों स्प्रेड हुआ था आंध्र प्रदेश में. अब हमें पता है किसने स्प्रेड करा था. अलूरी सीताराम राजू. ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ गांधी जीज idea of boycotting foreign cloth, foreign liquor, but he was of the opinion that Swaraj will only come through violence, that is through a war. So Alluri Sitaram Raju talked of the greatness of Mahatma Gandhi and was inspired by non-cooperation movement, but he asserted that India could be liberated only by the use of force, not non-violence. Next question. अब ये 2 क्वेश्चंस हैं, हम दोनों के आंसर्स देखेंगे एक एक करके. Why did Mahatma Gandhi decide to withdraw the non-cooperation movement in February 1922? अब जैसे ही हम non-cooperation movement के withdrawal की बात करते हैं तो आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए about the चौरी चौरा incident, right? This because of this Mahatma Gandhi decided to call off the movement. Okay, हम इस पे वापस आ जाएंगे. जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है, पहले हम फर्स्ट पार्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं. So Gandhiji called off the non-cooperation movement in 1922 for the following reasons. अब पहला रीजन क्या था? That is the movement was becoming violent. ठीक है. अब being a non-violent movement, अगर कहीं वायलेंस हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है वो जस्टिफाइड नहीं होगी. अब सबसे पहला एक इंसिडेंट जो था वो हुआ चौरी चौरा, जो गोरखपुर में है. A peaceful demonstration in a bazaar turned into a violent clash in which more than 20 policemen were killed or burned alive. Gandhiji felt that the satyagrahis needed to be properly trained before they would be ready for a mass struggle. तो किसी भी मास स्ट्रगल के लिए सत्याग्रही को प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत थी कि अभी भी वो मास स्ट्रगल में हिस्सा लेने लायक नहीं थे शायद. क्यों? क्योंकि सडन बर्स्ट ऑफ एंगर या वायलेंस पे रिजॉर्ट कर जाना इज नॉट अ फीचर ऑफ अ ट्रू सत्याग्रही. तो दैट इज व्हाई ही डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. ओके, सो और वाला क्वेश्चन हम पहले देख लेते हैं. So, how did the First World War create a new economic situation in India? Again, nationalism के starting में ही ये चीज दी हुई है. First World War and its effect on India. War के कारण क्या क्या इफेक्ट हुए हमारे कंट्री पे. So, the First World War deeply affected India, though it was under the British rule at that time. हम ब्रिटिशर्स के अंडर में थे. We were a colony of the British Empire at that time, but still we were also affected severely. अब क्या थे वो पॉइंट्स? सबसे पहला, द ब्रिटिश गवर्नमेंट रेज टैक्सेस बढ़ा दिए, कस्टम ड्यूटीज इंट्रोड्यूस कर दी गई और इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया टू फाइनेंस द वॉर एक्सपेंडिचर्स. जो वॉर लड़ने के लिए उनका खर्चा हुआ था उसको, एक्सपेंडिचर्स को, ठीक है, मीट करने के लिए हमारे यहां पे टैक्सेस को रेज कर दिया गया, कस्टम ड्यूटीज लगा दी गई और इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया. उसके अलावा जो विलेजर्स थे और फार्मर्स थे उनको फोर्सफुली रिक्रूट करा गया इन ब्रिटिश आर्मी, ताकि वो जाके ब्रिटिश आर्मी के लिए फ्रंट्स पे जाके लड़े. और थर्ड, देयर वाज अ राइज इन प्राइसेस ऑफ फूड बिकॉज सप्लाईज वर शॉर्ट एंड अदर इसेंशियल थिंग्स. एंड इसके बाद एक और इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी वहां पे आया था, ठीक है, उसी टाइम पीरियड में, जिससे कई लोग मारे भी गए, डेथ भी हुई. नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसेज क्वेश्चन है. इट इज अगेन फ्रॉम द एनसीईआरटी अबाउट द सत्याग्रह एंड महात्मा गांधीज थॉट्स ऑन सत्याग्रह. It is said of passive resistance that is of the weapon of the weak. कहा जाता है कि passive resistance जो है, ठीक है, is the weapon of the weak. But ऐसा नहीं है. But the power which is the subject of this article can be only be used by a strong person. Why? Because see, as when we say that is passive resistance, अगर हम किसी पे हाथ नहीं उठा रहे, कोई हम पे अत्याचार कर रहा है, हम उस पे हाथ नहीं उठा रहे, ठीक है, हम उसको पलट के जवाब नहीं दे रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे, तो
ये माना जाता है कि वो पैसिव रेजिस्टेंस है और वो एक जो कमजोर आदमी है उसका हथियार है। बट नहीं, आपको ऐसा करने के लिए कि आपको अगर कोई सता रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है और फिर भी आप उसको इक्वली ट्रीट करो शायद, या फिर आप उसकी चीजों पे ध्यान ही ना दो और अपना काम करते रहो, तो उसके लिए आपको ज्यादा स्ट्रांग विल पावर चाहिए। दिस पावर इज नॉट पैसिव रेजिस्टेंस, इंडीड इट कॉल्स फॉर इंटेंस एक्टिविटी। द मूवमेंट जो साउथ अफ्रीका में उन्होंने करा था, ठीक है, वॉज नॉट पैसिव बट एक्टिव। अब सत्याग्रह इज नॉट फिजिकल फोर्स, तो सत्याग्रह कोई फिजिकल फोर्स नहीं है। अ सत्याग्रही डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन ऑन द अदर और एडवर्सरी, ही डज नॉट सीक हिज डिस्ट्रक्शन, वो उसकी तबाही नहीं चाहता है। इन द यूज ऑफ सत्याग्रह देयर इज नो इल विल वॉट एवर, तो कोई इल विल नहीं है। सत्याग्रह इज अ प्योर सब्सटेंस और प्योर सोल फोर्स, आत्मा की ताकत है, शक्ति है। ट्रुथ, सच्चाई जो है वो सब्सटेंस है सोल का, एंड दैट इज व्हाई दिस फोर्स इज कॉल्ड सत्याग्रह। सत्याग्रह, द सोल इज इन्फॉर्म्ड विद नॉलेज, इट बर्न्स इन द फ्लेम ऑफ लव, नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम धर्म। इट इज सर्टन दैट इंडिया कैनॉट राइवल ब्रिटेन और यूरोप इन फोर्स ऑफ आर्म्स, तो हम वेपन से उनसे नहीं जीत सकते। द ब्रिटिश वर्शिप द वॉर गॉड एंड दे कैन ऑल ऑफ देम बिकम एज दे आर बिकमिंग बेयरर्स ऑफ आर्म्स, सब हथियार उठा सकते हैं, बट हम हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस इन इंडिया कैन नेवर कैरी आर्म्स, दे हैव मेड द रिलीजन ऑफ नॉन वायलेंस देयर ओन। तो ये एक पैराग्राफ दिया गया है केस स्टडी, ओके, एंड इसके जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं हम। व्हाट टाइप्स ऑफ मूवमेंट और व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट सॉरी गांधी जी ऑर्गेनाइज इन साउथ अफ्रीका। सो मूवमेंट एक तरह से पीसफुल नॉन वायलेंट मूवमेंट था, ठीक है, ऑर्गेनाइज अ पीसफुल बट एक्टिव सत्याग्रह मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका। सेकंड क्वेश्चन जो आता है इसका, दैट इज व्हाई सत्याग्रह कंसिडर्ड एज अ प्योर सोल फोर्स। अगेन वही आपका एक्सट्रैक्ट में आंसर है उसका, सत्याग्रह इज प्योर सोल फोर्स, ट्रुथ सब्सटेंस है सोल का, द सोल इज इन्फॉर्म्ड विद नॉलेज एंड नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम धर्म। लास्ट क्वेश्चन, हाउ हैज गांधी जी डिस्क्राइब्ड पैसिव रेजिस्टेंस। जस्ट अभी हमने डिस्कस करा कि पैसिव रेजिस्टेंस क्या होती है, इट इज द वेपन ऑफ द स्ट्रॉन्ग, नॉट ऑफ द वीक। इट इज सेड ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस दैट इट इज द वेपन ऑफ द वीक, बट the power which the subject of this article is can only be used by the strong. It calls for intense activity. So therefore, passive resistance as such is not the weapon of the weak but of the strong person. उसके बाद next move करते हैं हम, how had the first world war created economic problems in India? Explain with examples. Again 2021-22 के क्वेश्चन है, and how had और में variety of cultural processes developed a sense of collective belonging. देखिए इसके साथ साथ आपका थोड़ा बहुत चैप्टर्स के जैसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आपका सिलेबस चैप्टर का एक रिवीजन भी, क्विक रिवीजन भी हो रहा है यहाँ पे। बिलोंगिंगनेस इन इंडिया ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो कैसे एक कल्चरल प्रोसेस ने एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग को डेवलप करा इंडिया में, उसके एग्जांपल्स। तो पहले हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन इंडिया, पहला ही पॉइंट अगेन लेड टू ह्यूज इंक्रीज ऑन डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया। अब इस डिफेंस एक्सपेंडिचर को सपोर्ट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए, टैक्सेस वर इंक्रीज्ड, कस्टम ड्यूटीज रेस कर दी गई, बढ़ा दी गई, इनकम टैक्स एक नया इंट्रोड्यूस करा गया, राइट। उसके बाद फोर्स रिक्रूटमेंट करा गया आर्मी में फ्रॉम रूरल एरियाज, ताकि ये लोग जाके वॉर में लड़ सके फ्रंट्स पे। The failure of crops in many parts of India, जिसके कारण again led to deaths. Prices of consumer goods almost doubled from 1930 to 1918. So these were the economic problems in India which were created by the First World War. Sense of collective belonging वाला second question है, तो इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। Cultural processes, कैसे variety of cultural process develop हुए and developed a sense of collective belonging in India during the 19th century. सो लास्ट पार्ट में आपका आता है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। अब कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस क्या है, हिस्ट्री, फिक्शन, फोकलोर, लोक कथाएं, सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स, ये सब यूज करे जाते हैं। ऑल प्लेड अ पार्ट इन मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। किस तरह से आप फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को क्रिएट कर रहे हो। आइडेंटिटी ऑफ द नेशन वॉज मोस्ट ऑफन सिंबलाइज्ड इन अ फिगर और इमेज। जैसा इंडिया के केस में भारत माता, द इमेज वॉज क्रिएटेड बाय अभारेंद्रनाथ टैगोर। यूरोप के केस में हम देखते हैं वहां पे जर्मेनिया, ब्रिटानिया एंड मैरियन। देन द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया केम टू बी विजुअली एसोसिएटेड विद इमेज ऑफ भारत माता।
Bankim Chandra Chattopadhyay and Rabindranath Tagore created a picture of Bharat Mata, basically in the sense that through their songs. Vande Mataram as a hymn for the motherland, which was composed by Bankim Chandra Chattopadhyay and later included in his book also. Folklores and tales gave true picture of traditional culture which existed in India. So this all helped in creating a sense of collective belonging. Okay. अब हाउ डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट विद पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल क्लासेस इन द सिटीज? तो पहला का पॉइंट है आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कि किस तरह से वो मूवमेंट सिटीज में स्टार्ट हुआ. इंपैक्ट ऑन इकोनॉमिक फ्रंट पे इंपैक्ट बताना है उसका. सेकंड और वाला क्वेश्चन है अगेन, व्हाई वाज कांग्रेस रिलक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन at the beginning, and how did women participate in civil disobedience movement? Explain. तो हमें ये रिमेंबर रखना है, यहाँ पे ये याद भी रखना है कि एक्चुअली ये दो पार्ट्स में क्वेश्चन है. देखिए ये पहला पार्ट है आपका, ठीक है, एंड ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का. तो वी हैव टू अटेम्प्ट बोथ द पार्ट्स. अगर हम दोनों पार्ट्स अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो शायद पूरे नंबर ना मिले हमें. तो बी मेक श्योर व्हेन यू रीड द पेपर यू नो दैट द क्वेश्चन इज आस्किंग और इज इन टू पार्ट्स. जैसे यहाँ पे भी दो पार्ट्स है. पहला पार्ट पूछ रहा है व्हाई वाज कांग्रेस रिलक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी. तो ये पहला पार्ट हुआ आपका. सेकंड पार्ट ये है हाउ डिड वुमेन पार्टिसिपेट देन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ओके, तो पहला हम देखते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल क्लास पीपल एंड इट्स इंपैक्ट. नाउ मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन सिटीज. जो मिडिल क्लासेस थी उन्होंने पार्टिसिपेट करा बढ़ चढ़ के सिटीज में, ठीक है, बॉयकॉट करा चीजों का. थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस. Headmasters and teachers also resigned. Lawyers gave up their legal practices. The council elections were boycotted in most of the provinces except in Madras at that time, जहाँ पे जस्टिस पार्टी ने एक्चुअली इलेक्शंस लड़े थे वहाँ पे. तो ये सारे पॉइंट्स बने कि किस तरह से मिडिल क्लास पीपल ने पार्टिसिपेट करा. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट कैसे हुआ. सो लिकर शॉप्स को पिकेट करा गया. फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, उनका यूज नहीं करेंगे हम. खादी वॉज प्रमोटेड. Production of Indian textile mills and handlooms went up. Import of goods declined. तो बेसिकली एक इकोनॉमिक इंपैक्ट क्रिएट करा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने. इकोनॉमिक impact was created by the non-cooperation movement. Okay, now let us again quickly go back and see the right. Sorry. Okay, so Congress reluctant क्यों थी women को any कोई सी पोजीशन देने के लिए? आज 8th of March है and it is International Women's Day. So within the organization, how did women participate in disobedience movement? Explain. हाँ, so Congress was reluctant for the participation of women. क्यों थे? पहला सिर्फ वो चाहते थे कि उनकी सिंबॉलिक प्रेजेंस बनी रहे, ठीक है, वो है, दैट इज व्हाट दे वांटेड. दूसरा, गांधी जी वाज ऑफ द व्यू कि जो ड्यूटी है वुमेन की वाज टू लुक आफ्टर द हाउस एंड द फैमिली, ठीक है, घर को देखना है और घर के मेंबर्स का ख्याल रखना है, वो उनका काम है एक्चुअली. होम एंड हर बी गुड मदर्स एंड गुड वाइफ्स. सो दैट इज व्हाट गांधी जी बिलीव्ड. नाउ अब पार्टिसिपेशन किस तरह से हुआ वुमेन का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में? So during Gandhiji's salt march, thousands of women actually came out of their house to participate in the protest marches, जो protest rallies निकली. Many of them manufactured salt and picketed liquor shops, boycotted foreign goods. Many went to jail. So all these points, and mostly of these women were from the high caste families and from rich peasant families, households who participated. Moved by Gandhiji's call, they began to see सर्विस टू द नेशन एज अ सेक्रेड ड्यूटी ऑफ द वुमेन, कि देश सेवा एक धर्म है एक वुमेन का. बिकॉज ऑफ दिस गांधी जी कॉल, एंड देन दिस इज हाउ दे पार्टिसिपेटेड, दैट इज वुमेन पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एट दैट टाइम. सो हमने दोनों क्वेश्चंस देख लिए उसके. ओके, ठीक है. इंपैक्ट ऑन इकोनॉमिक फ्रंट देख लिया हमने, कांग्रेस रिलेक्टेंट क्यों थी, और फिर बाद में हाउ डिड वुमेन पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज. ओके,
Now, as we know, Mahatma Gandhi was the author of the book called Hind Swaraj, and he wrote this book in 1909. And इस book के through he wanted to talk about how non-cooperation movement could be launched, or what was non-cooperation movement about. Next question: why did Gandhiji decide to withdraw the non-cooperation movement in February 1922? Explain with 3 reasons. तो हमें 3 reasons देने हैं यहाँ पे. हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो सवाल में पूछा जा रहा है हम उसके बेसिस पे ही आंसर करें. ठीक है. अब यहाँ पे क्लियरली उन्होंने पूछा है कि 3 रीजंस देने हैं. सो गांधीजी डिसाइडेड टू विड्रॉ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. क्यों? पहला तो अगेन वही, मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मेनी प्लेसेस. सत्याग्रह नीडेड टू बी प्रॉपर्ली ट्रेन्ड विद इन द कांग्रेस. सम लीडर्स अगेन वर बाय नाउ टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल्स, वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस अगेन. तो एंड लास्ट रीजन हो गया आपका चौरी चौरा इंसिडेंट लेड टू इमीडिएट विड्रॉल. सो ये रीजंस हो गए. जस्ट इन केस one more reason has been given so that this makes the answer complete. Evaluate the role of business class in the civil disobedience movement. अब business classes ने किस तरह से participate करा था civil disobedience movement में. Now as we know, Gandhiji had raised his 11 demands to Lord Irwin, and अगर वो fulfill नहीं होती by a certain date, Gandhiji had said that they will launch the nationwide civil disobedience movement. अब because these business classes also participated. Now what was their idea and why they participated? Role of business classes in civil disobedience movement. पहला हो गया, business classes reacted against colonial policies, क्योंकि colonial policies उनको properly business करने में help नहीं कर रही थी, and they were restricting them in business activities because of the colonial laws. So they wanted a kind of a free market where they could function freely. They wanted protection against imports of foreign goods. अगर foreign goods import होते रहेंगे तो obviously बात है उनका सामान कौन खरीदेगा. एक रुपी स्टर्लिंग का एक फॉरेन एक्सचेंज रेशियो बने that would discourage imports. तो ये सब उनकी डिमांड्स थी जो उठाई गई थी. In order to organize themselves their business interest, उन्होंने अपने ग्रुप्स बनाए. पहला था इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1920 में, और बाद में फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिशी in 1927. ये ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकते हैं आपके. They gave financial assistance to the for the movement. So पैसा कहां से आ रहा था? रिच पेजेंट से आ रहा था, और जो बिजनेस हाउसेस थे उनसे आ रहा था पार्टीज को. They refused to buy and sell imported goods. तो इंपोर्टेड गुड्स में डील करने से उन्होंने मना कर दिया. So that is how they played their role. Now how did colonial government repress the civil disobedience movement? अब colonial government ने civil disobedience movement को किस तरह से रोका? So colonial government repressed the civil disobedience movement. पहला, the colonial government took brutal steps to repress the civil disobedience movement. Leaders were arrested, right? The government began arresting the Congress leaders one by one. This led to violent clashes in many places. Abdul Ghaffar Khan, a devout disciple of Mahatma Gandhi, also known as Frontier Gandhi, was arrested. Later on, even Mahatma Gandhi himself was arrested. Angry crowds demonstrated in the streets of Peshawar, facing armored cars and police firing. Many were killed also during this time. Gandhiji himself was arrested. A frightened government responded with a policy of brutal repression. They increased their repression more. Peaceful satyagrahis were attacked. Women and children were beaten up. About 1 lakh people were arrested and put into jails. Now, why did Gandhiji start the civil disobedience movement? Explain any 4 features of the movement. तो 4 features बताने हमें movement के 2013-14 का क्वेश्चन है. Okay, Gandhiji had made certain demands on behalf of the whole of Indian National Congress to the British government. जो demands रखी उन्होंने, when these demands were not fulfilled, the civil disobedience movement was launched in 1930. The following are the 4 important features of movement. That is, Gandhiji started from his ashram in Sabarmati and walked up to the coastal town of Dandi, and from there he boiled seawater and manufactured salt, and thus started the civil disobedience movement. The movement began with Gandhi's march from Sabarmati to coastal town of Dandi in Gujarat. 6th of April को गांधीजी डांडी पहुंचे, जहां पे उन्होंने नमक का कानून तोड़ा in defense of the British by making salt from seawater. All classes and categories of people were now asked not only to
uncooperate or not cooperate with the British regime, but also break unjust colonial laws like the Salt Law. As soon as the movement started, all important leaders, including Gandhiji and Nehru, were arrested and put into jail. During the movement, salt was manufactured in many areas, foreign cloth was boycotted, liquor shops were picketed, and peasants refused to pay revenue and chowkidari taxes. A large number of village officials also resigned, and forest laws were violated on a large scale. So these are the features of civil disobedience movement. That is how civil disobedience movement led the people to defy many of the laws, to break many of the laws. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अगेन सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस यही है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमने कॉपरेट करने से मना कर दिया था कि वी विल नॉट बी कॉपरेटिंग विद द ब्रिटिश, बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आप देखते हो कि दे वर आस्क्ड आल्सो टू ब्रेक द कॉलोनियल लॉस. नाउ लास्ट पोर्शन इज 2 मार्क्स आपके बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो आप इसमें थ्रू मैप वर्क. नेशनलिज्म इन इंडिया से मैप आता है हिस्ट्री पोर्शन का, एंड यहां पे सारे पॉइंट्स आउटलाइंड है, तो आप देख सकते हो जैसे इंडिया नेशनल कांग्रेस के जो सेशंस है, कलकत्ता का, नागपुर का, मद्रास का, जहां पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में रखा गया कि नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट लॉन्च करेंगे हम, ठीक है, क्या होगा, फिर वो इंटरनल डिबेट एंड डिस्कशन हुआ, एंड फाइनली नागपुर वाले सेशन में इट वाज अग्रीड कि हम इसको लॉन्च करेंगे. ओके, तो नागपुर वाला सेशन, कलकत्ता एंड मद्रास, तो 3 सेशन है कांग्रेस के. देन इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स जो है सेंटर्स, पहला है चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, ये 3 इनिशियल सत्याग्रह मूवमेंट्स हो गए आपके. उसके बाद अमृतसर जलियांवाला बाग इंसिडेंट, चौरी चौरा कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एंड दांडी दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. तो ऑल यू कैन सी हियर. विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट चंपारण. ओके, उसके बाद देन आपका खेड़ा, अहमदाबाद, देन जलियांवाला बाग, अमृतसर, चौरी चौरा, and then finally Dandi. So this completes the previous year question for chapter Nationalism in India. I hope you enjoyed the video. Thank you so much.